वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी जो है, प्रैग्मेटिज़म। ये एजुकेशन जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो सेकंड पेपर आता है, फर्स्ट पेपर की भी मैं क्लासेस लेती हूँ और टीचिंग एप्टीट्यूड अभी चल रहा है। इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड और इसी तरह कंटिन्यूटी रहेगी सारी यूनिट्स की। और प्रीवियस ईयर भी साथ में मैं कराती हूँ और डीआई के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आज मैं एजुकेशन का फर्स्ट क्लास ले रही हूँ, फर्स्ट यूनिट से, जो कि है प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में है। इंडियन फ़िलासफ़ीज़ की भी कल परसों में क्लासेस आएंगी, वेदांत फ़िलासफ़ी और योगा और बाकी जो इंडियन फ़िलासफ़ीज़ हैं वो सारे ही आएंगे। और ये आज मैं वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ की जब सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी से, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं जो मेन फैक्ट्स हैं कीवर्ड्स में। तो आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए कीवर्ड्स में ही नोट्स बनाइए, जस्ट बिकॉज़ कि एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर में जो माइंड होता है वो कीवर्ड्स वाले नोट्स से ज़्यादा इजीली क्लिक कर पाता है ऑप्शंस। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी। तो उसमें फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन्स, 1839 टू 1914। तो ये नाम आपको याद रखना है। कई बार जब इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है तो उसमें ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फादर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म के हैं। क्वाइंड द टर्म प्रैग्मेटिज्म, एक्सपोनेंट जो है इनके वो विलियम्स जेम्स हैं, चार्ल्स पियर्सन और जॉन डेवी, फिर किलपैट्रिक हैं। तो इनमें कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे विलियम जेम्स हैं, किलपैट्रिक, जॉन डेवी। ये लोग कई बार ऑप्शन जॉन डेवी और किलपैट्रिक पे आए हुए हैं प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी के एक्सपोनेंट में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आप हाईलाइट करते चलिएगा। द टर्म प्रैग्मेटिज्म ड्राइव इन इट्स ओरिजिन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड प्रैग्मा मीनिंग टू डू। तो यहाँ से ही आप एकदम प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखेंगे, क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर तरीके से, कि प्रैग्मा का मतलब क्या होता है, टू डू। मतलब ये पूरी जो फ़िलासफ़ी है वो एक्टिविटी बेस्ड है, साइंटिफिक मेथड, प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो होती है उस पर बेस्ड है। तो यहीं से अपना कॉन्सेप्ट आप बनाते चलिए। टू मेक ए टू एकम्प्लिस, ठीक। यूज़ ऑफ वर्ड लाइक एक्शन, प्रैक्टिकल और एक्टिविटी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्शन, प्रैक्टिकल और एक्टिविटी। फिर क्या होगा, द यूनिवर्स इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्शंस एंड बिलीव्स दैट फिजिकल, ठीक। तो जो यूनिवर्स का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट एलिमेंट्स और एक्शंस के बिलीव पर, मतलब कुल मिला के एक्शंस बिलीव जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उस पर बेस्ड होता है। वर्ल्ड इज़ ओनली ट्रूथ एंड देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब जो आइडियलिज्म है उसमें आप देखेंगे इंडियन फिलोसफी में जब मैं क्लास लूँगी तो, कि आइडियलिज्म में क्या होता है, स्पिरिचुअल, अध्यात्म की बात की जाती है और इसमें माइंड जो थॉट प्रोसेसिंग होती है, मतलब थॉटफुल होता है वो, ज़्यादा वो फिज़िकल एक्टिविटी बेस्ड नहीं होता है। तो इसमें क्या है, स्पिरिचुअल वर्ड पे उतना बिलीव नहीं किया जाता है, इसमें फिज़िकल एक्टिविटी पे होता है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन, तो वर्ल्ड इज़ ओनली ट्रूथ एंड देयर इज़ नो स्पिरिचुअल। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस लाइन को, नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। जिसको भी मैं ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप अपने नोट्स पे जो है कीवर्ड्स वाले जो नोट्स होंगे उस पर हाईलाइट करते चलेंगे। और ये क्या है कि जो भी टॉपिक आप पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाते रहिए, ताकि वो टॉपिक आपको दोबारा सिर्फ रिवीजन के तौर पर देखनी पड़े, उसको तैयार करने या उसकी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की ज़रूरत ना पड़े। कंटेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड यूजफुल एक्टिविटीज़ विच मेक्स सेल्फ डिपेंडेंट एंड यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये क्या होता है, सोसाइटी के यूज़फुल मेंबर होते हैं जिन पे जो, जैसे कोई भी काम हो, कोई भी एक्टिविटी होती है सोसाइटी में, तो वो क्या होता है, उसमें एक तरह से लीडर का रोल करते हैं, एक पार्टिसिपेंट्स मेंबर का रोल करते हैं, रिस्पॉन्सिबल मेंबर का। तो अब प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी का जो एम है
उसमें कुछ लोगों के जो थॉट्स हैं, डेफिनेशन एक तरह से मान लीजिए वो दिए गए हैं, जिनमें ये जॉन डीवी का थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो sees human as a such biological creature that by himself is such a resources intended reason and equipment capable of making him suitable to environment, ठीक है, and making environment suitable for himself. Hence its philosophy is called कॉजलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म। तो ये क्या है, रिसोर्सरिज्म भी है। तो इसमें क्या है कि इसमें कारण और जो रिसोर्स जो होते हैं वो, और इंस्ट्रूमेंट, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो ये जैसे कि प्रैक्टिकल बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी उसका यूज़ करते हैं। कॉजलिज्म जैसे कि हम कुछ वर्क करते हैं, उसका जो कारण होता है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो प्रभाव होता है, वो उससे रिलेटेड। रिसोर्सरिज्म मतलब क्या होगा, जैसे कि हम कोई हमारा रिसोर्स होता है, हम जैसे कि किसी स्रोत के माध्यम से, कोई सोर्स के माध्यम से हम कोई काम करते हैं, कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरीके से ये जॉन डीवी ने क्या किया, इसको डिस्क्राइब किया। फिर इसी तरह से रॉस और जेम्स भी प्रिट का भी देख लेते हैं एक बार। तो जेम्स का क्या है, प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस एज अ थियरी ऑफ मीनिंग, अ थियरी ऑफ ट्रूथ, ऑफ नॉलेज एंड थियरी ऑफ रियलिटी। मतलब नॉलेज जो सत्य का मतलब ज्ञान है, और रियलिटी का जो थियरी है उस पर बेस्ड है। रॉस के अनुसार क्या है, pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintaining that man creates his own values in the course of activity, that reality is still in the making and awaits its part of completion from the future, that to an uncertainable extent our truth are man-made products। तो ये है रॉस के अनुसार, मतलब ह्यूमनिस्टिक फ़िलॉसफी होता है, जो भी ह्यूमन बेस्ड जो है, जो भी उनके एक्टिविटी होती है, जो भी कार्य होते हैं उस पे बेस्ड होता है। ओवरऑल मिला के इन्होंने यही डिफाइन किया है प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी को। फिर मेटाफिजिक्स जो है प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी का, तो ये क्या कहता है देखेंगे। प्रैग्मेटिस्ट थिंक अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। देखिए हर जगह आपको यही प्रैक्टिकल, एक्टिविटी बेस्ड, यही सारी चीज़ें मिलेंगी, साइंटिफिक, ट्रूथ ऑफ रियलिटी और इस तरीके की चीज़ें, नॉन स्पिरिचुअल, ये जो वर्ड्स हैं वो प्रैग्मेटिज्म के लिए आप कीवर्ड्स के तौर पे नोट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन प्लेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द सर्टेन क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक। रियलिटी अबाउट द यूनिवर्स, द ओनली थिंग्स दे से इज made of many objects and actions. They don't get into explaining objects and actions. They don't believe in any other universe other than this perceptible universe. They don't even believe in the existence of soul God। मतलब ये वही आइडियलिज्म के एक तरह से मान लीजिए, कह लीजिए उसका अपोजिट होता है। ये गॉड और ये सोल में बिलीव नहीं करता है। The soul is the second name of mind and mind is an active element of matter। मतलब जो सोल है वो सेकेंड नेम है माइंड का, और माइंड जो है एक्टिव एलिमेंट है। ये कहा गया है they don't search for any ultimate reality of the universe and they accept the truth what is evident। तो ये क्या होता है, ये अल्टीमेट रियलिटी के यूनिवर्स में डोंट सर्च फॉर एनी अल्टीमेट रियलिटी, मतलब किसी अल्टीमेट गॉड है या सोल है, एग्जिस्ट करता है, या इस तरीके की रियलिटी को सर्च करने पे ये उतना विश्वास नहीं करते। ये जो एविडेंस इनको प्राप्त होते हैं उसी पे विश्वास करते हैं, उसी को एक्सेप्ट करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, द वैलिडिटी ऑफ एम्पेरिकल डाटा। अब मेटाफिजिक्स जो है और ये एपिस्टेमोलॉजी, जो भी हिंदी वाले लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाके विज़िट करेंगे। वहाँ पे क्या है कि आपको यही सारे जो स्लाइड्स हैं इनका हिंदी मटेरियल भी मिल जाएगा। क्लास के कुछ घंटों के बाद वहाँ अपडेट कर दूँगी मैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा नोट्स। बाकी इसको एक्सप्लेन तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करती हूँ, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स तो आपका तत्वमीमांसा हो गया,
ठीक है, मैटर जो रियलिटी उस पर बेस्ड उसका जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में कहा गया है। और इसका जो ज्ञान मीमांसा है एपिस्टेमोलॉजी, वो क्या कहता है देखते हैं। The validity of empirical data as a source of knowledge is generally accepted by pragmatism. It is a base that knowledge comes only or primarily from sensory experience. It emphasizes the role of empirical evidence in the formation of ideas. तो इसमें क्या है कि empirical knowledge जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक्सपीरियंस बेस्ड जो सेंसरी मोटर से जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं सेंसेस के थ्रू, उस पर बेस्ड जो होता है। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। नॉलेज इज़ टेंटेटिव एंड प्रोबेबिलिस्टिक सब्जेक्ट्स टू कंटिन्यूड रिवीजन। इसको आप स्टूडेंट के तौर पर नोट करेंगे। Fundamental parts of the scientific method that all hypotheses and theories must be tested. ऐसे तो ये किसी चीज़ पे विश्वास करते नहीं हैं। इनका क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए इनको प्रूफ चाहिए होती है, तब जाके उस नॉलेज को ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसकी एपिस्टेमोलॉजी है। एक्सियोलॉजी एंड इथिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिस्ट डू नॉट बिलीव इन प्री डिटरमाइंड ट्रूथ, मतलब वो पहले से पूर्व निर्धारित जो सत्य है उस पर विश्वास नहीं करते। आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ एंड हेंस दे डोंट मेक एनी डेफिनेटिव code of conduct. Human life always keeps on changing, hence no act can be fixed. One should have that kind of strength so that he can adjust to the environment. तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन लाइफ जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, चेंजिंग की और अग्रसर होती है। मतलब उनको हमेशा क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होना है। ये एक जो लाइन है इस पे वर्क करता है। और कोई भी एक्ट जो होता है वो उनका फिक्स नहीं होता है। शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ सो दैट ही कैन एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। डज नॉट बिलीव ऑन स्टैंडर्ड परमानेंट एंड एक्सीलेंट वैल्यूज़। डेवलप सोशल स्किल इन चिल्ड्रेन। ठीक है, इसको याद थोड़ा रखिएगा आप लोग ये लाइन को। एडजस्ट इन सोसाइटी टू अर्न लाइवलीहुड फॉर सेल्फ, टू एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस फॉर ह्यूमन यूज एंड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू न्यू प्रॉब्लम। सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का न्यू सॉल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये आपका हो गया एक्सियोलॉजी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का। इससे पहले एपिस्टेमोलॉजी, फिर मेटाफिजिक्स। प्रैग्मेटिज्म का एम ऑफ एजुकेशन देखेंगे। द प्रैग्मेटिज्म एजुकेटर एम्स एट द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड एस्थेटिक्स। और द एम ऑफ एजुकेशन therefore is to direct the impulses, interests, desire the and abilities towards the satisfaction of the felt want of the child is his environment. तो इनका एम क्या होता है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, एस्थेटिक एजुकेशन देना। ये इनका क्या होता है, एम ऑफ एजुकेशन होता है। एम ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सिंस द प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट मैन इज प्राइमरली एंड बायोलॉजिकल एंड सोशल ऑर्गेनिज्म, एजुकेशन शुड एम एट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी इन मैन। एवरी चाइल्ड शुड बी एन इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन मस्ट फुलफिल हिज ओन needs as well as the needs of society. Pragmatism does not lay down any aim of education in advance. It believes that there can be no fixed aims of education. Life is dynamic and subject to constant change and hence the aim of education are bound to be dynamic. Education deals with human life. It must have the children to fulfill their biological and social needs. उनके बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए एजुकेशन जो दी जाती है वो हेल्प करती है। The children should be so trained
that they may be able to solve their present day problems. जो प्रेजेंट डे में उनकी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है. एफिशिएंसी एंड द एडजस्ट themselves to their social environment. This all should be creative and effective members of the society. इससे पहले हुई स्लाइड में हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, इफेक्टिव और क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबल मेंबर होते हैं सोसाइटी के. देयर आउटलुक शुड बी सो डायनेमिक दैट दे कैन चेंज विद द चेंजिंग सिचुएशंस. एम ऑफ एजुकेशन, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं. टू इनेबल द इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द चेंजिंग सोशल इन्वायरमेंट. ये जो होते हैं इंडिविजुअली एडजस्ट करते हैं सोशल इन्वायरमेंट के चेंजिंग में. टू डेवलप द चाइल्ड फुल्ली अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड नीड्स. टू क्रिएट सोशल एफिशिएंसी इन द चाइल्ड. To develop democratic values and ideals in the child. क्या होता है, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ जो होती हैं, मूल्य और उनके आदर्श, वो डेवलप करते हैं चाइल्ड में. To provide educational opportunity to all citizens on equal footing. To instill habits of experimentation in the children. एक्सपेरिमेंट करने की जो हैबिट होती है वो चिल्ड्रन में इंस्टॉल करना, एक तरह से मतलब इनमें डेवलप किया जाता है. ये होता है एम ऑफ एजुकेशन. टू रिमूव सोशल एविल्स एंड मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग. प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, उनका करिकुलम जो होता है प्रैग्मेटिज्म थियरी का, वो देखेंगे. द करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स. दीज आर यूटिलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन. और प्रैक्टिकल ये क्या होता है, यूटिलिटी, इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट बेस्ड, एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पे, और इंटीग्रेशन मतलब उनका समग्र जो विकास होता है उस पे फोकस करते हैं. प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन द watchword of pragmatism, hence those subjects which have utility to the student should be included in the curriculum. The subjects which carry occupational and vocational utility. तो क्या होगा, ऑक्यूपेशनल जो उनकी व्यवसाय और उनके जो जीविकोपार्जन के लिए जो भी वो कार्य करते हैं उसमें जो सहायक हो उस तरीके का उनका क्या होगा, करिकुलम होगा. लैंग्वेज, हाइजीन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंसेस, डोमेस्टिक साइंसेस फॉर गर्ल्स, डोमेस्टिक साइंसेस मतलब गृह विज्ञान, एग्रीकल्चर फॉर बॉयज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम. While deciding the subjects of curriculum, the nature of the child, his tendencies, interests, impulsions, and the various stages of his growth and multiple activities of daily life should be taken into consideration. The subjects like psychology and sociology which deals with human, ये humanistic के subjects होते हैं, इसलिए human behavior should be included in the curriculum. The pragmatism advocated that the pupils should not be taught dead facts and theories because these may not help them to solve the problems of life. The subjects with help to solve the practical problem of life should be included in the school curriculum, particularly at the elementary stage. According to pragmatism, all education is learning by doing. ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि लर्निंग बाय डूइंग है, ये किसने सबसे पहले दिया था. लर्निंग बाय डूइंग का जो करिकुलम होता है वो. So it must be based on the child experiences as well as occupation and activities. Besides the school subjects, free, purposive and socialized activities should be in the curriculum. The pragmatism do not allow the inclusion of cultural activities in the curriculum because they think these activities have no practical values. अब इनका जो मेथड है वो देखेंगे, डिसिप्लिन और रोल ऑफ टीचर. तो मेथड्स क्या होंगे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, इंटीग्रेटेड अप्रोच लर्निंग बाय डूइंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. डिसिप्लिन में क्या होगा, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड फेलो फीलिंग अदर्स.
रोल ऑफ टीचर्स में पोजीशन ऑफ द टीचर्स इज़ ऑफ ए गाइड एंड एडवाइज़र। मतलब इसमें क्या होता है, गाइड एडवाइज़र होता है, नहीं कि उसका प्रोमिनेंट ज़्यादा नहीं होता है। मतलब टीचर्स का रोल जो होता है वो ज़्यादा ना होके लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, वो जस्ट गाइड और एडवाइज़र होता है। बाकी वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी, लाइफ एक्सपीरियंसेस वो स्टूडेंट्स खुद ही लर्निंग बाय डूइंग से वो अपना जो होता है वो गेन करते हैं। टीचर्स शुड मोटिवेट चाइल्ड एंड प्रोवाइड रॉ इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है वो आपका प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के बारे में फुल नॉलेज है, इसके बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे अपने कीवर्ड्स के नोट्स बना लीजिए और रिवीजन के लिए रख लीजिए उसको। इसी तरीके से और भी जो टॉपिक्स है, इंडियन फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, अभी आज ही पहला मैंने ये क्लास लिया है प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी पे। तो एजुकेशन के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको डेली 2 या 3 क्लासेस मिलेंगी इस चैनल पे। तो आप इस पे बने रहिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको और अदर जो भी टॉपिक्स पे आपको क्लासेस चाहिए होंगी वो भी कमेंट करके बताइए। तो उस तरीके से